कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। बचपन में आपने पैथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमको कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अगर निकालना है तो हम कैसे निकालते थे? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर करते थे। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इस चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। प्रश्नावली 8.1 में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हमने कर्ण निकालना है तो लंब के स्क्वायर से आधार के स्क्वायर को जोड़ देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। और आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा देते हैं। मतलब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर ऋण लंब का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण को पहले लिखना है। उसके बाद अगर लंब निकालना है तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं? कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर को आप इधर लेके जाओगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो ऐसी आधार में से इस वाले आधार में से इसको इधर लेके जाओगे तो इधर इसका वर्गमूल हो जाएगा। ऐसी लंब के लिए वर्गमूल हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को आप याद रख लीजिए, इसमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा फॉर्मूले देख लेते हैं, जो प्रश्नावली 8.1 में जिन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, जिन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें देखते हैं। तो एक चीज़ याद रख लीजिए, ये लाला आम लाया खाते खाते आया। थोड़ा फनी है बट इसे याद कर लो, आराम से याद कर लो। इस एक्सरसाइज में इसी की ज़रूरत पड़ेगी, यही बचाएगा आपको। तो लाला आम लाया खाते खाते आया, तो लाला की जगह ऊपर लिख दो L, ठीक है। आम की जगह भी लिख दो A, लाया की जगह भी लिख दो L। खाते खाते आया मतलब K, इसके आगे भी K लिख दो, इसके आगे भी A लिख दो। रुको, आगे जाने से पहले एक चीज़ देखो इधर। देखो, कर्ण को अभी से मैं बोलूँगा K, लंब को बोलूँगा L, आधार को बोलूँगा A, ठीक है। इससे आपको जल्दी सॉल्व करने में, याद करने में आसानी हो जाएगी। समझ गए? तो देखो, मैंने बोला कर्ण को मैं बोलूँगा K, और आधार को बोलूँगा A, और लंब को बोलूँगा क्या? L, ठीक है। बोला ना। तो इसको हटा देता हूँ मैं। इसे हटाने से अब देखो, ये मैंने बॉक्स बनाया, आप भी इसको बनाना है आपको। इसके ऊपर लिख दो साइन। क्या लिख दो? साइन। कलर चेंज कर देता हूँ, रुको। इसके ऊपर लिख दो साइन, इसके उधर लिख दो कॉस। याद कर लो इनको, शुरू में प्रॉब्लम होगी, याद हो जाएंगी। साइन कॉस टेन। टेन के नीचे ठीक आता है कॉट, क्योंकि जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। कॉस के नीचे आता है सेक, और साइन के नीचे आता है कॉस सेक, ठीक है। तो देखो, जो हमने पढ़ा लाला आम लाया, ये जो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? लाला आम लाया, लाला आम लाया मतलब लाला आम लाया खाते खाते आया, तो के ए। तो आपको अभी से इस जो 8.1 है, प्रश्नावली 8.1 है, इसको करने से पहले आपको याद करना है क्या? जब भी एक्सरसाइज करोगे तो एक बॉक्स बनाना, उसमें लिखना ऊपर से साइन, यहाँ पे लिखना कॉस, यहाँ पे लिखना टेन, यहाँ पे लिखना कॉट, यहाँ पे लिखना सेक, यहाँ पे लिखना कॉसेक, और यहाँ पे लिख दोगे लाला आम लाया खाते खाते आया, मतलब LALKKA। आप कोई दूसरी ट्रिक भी बना लो, हमने यही बता दिया आपको। चलो देखते हैं अभी, ठीक है। तो इसे बना लोगे। तो देखो, अब हम इस चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे त्रिकोणमिति में हम और त्रिभुज के बारे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे आगे क्लास में, 11th 12th में पढ़ोगे आप। सब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? किसी कोण के बारे में और भुजाओं के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मैं इसको बोल देता हूँ, किसको? ये देखिए, इसको मैं बोल देता हूँ A, भुजा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इस A को मत समझना, ठीक है, ये अलग A है। ये आपने लंब कर्ण आधार लिखा है, ये A इसका नाम है, त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ABC बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, ये है आपका समकोण, B वाला कोण समकोण है, और ये कोई न्यून कोण है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। देखो, ये साइन है, तो साइन के पीछे A लिखा मैंने। देखो, A लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो A है वो आधार के साथ होना चाहिए, याद रखना। ऐसे त्रिभुज बना होना चाहिए, ऐसा त्रिभुज होना चाहिए, और आधार के साथ A होना चाहिए। तो अगर साइन A लिख रहा हूँ, साइन A का मतलब क्या है बताओ? यहाँ से बताओ, ये इधर देखो, साइन A का मतलब क्या है? लंब बट्टे कर्ण। तो साइन A का मतलब है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अभी से मैं क्या लिखूंगा इसको? लंब बट्टे कर्ण। अब एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए ये लिखने की एग्जाम में, लंब बट्टे कर्ण की लिखने को। फिर कॉस A क्या हो जाएगा? फिर ऐसे तो कॉस A हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, आधार
बट्टे कर्ण। अब ये सब लिख लीजिएगा, अभी से मैं नहीं लिखूँगा। आधार क्या है ए, कर्ण क्या है के। ऐसे ही tan ए क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ठीक है, ये आधार है। ऐसे ही cot ए क्या हो जाएगा, cot ए हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे आप, इसमें नीचे से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ऊपर से नीचे, तो cot ए आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब। और sec क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, sec ए क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। और cos क्या हो जाएगा, cosec, सॉरी ये cosec है, ये है cos, तो cosec क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। ए, ये ए क्या है, ये ए है क्या, ये ए है ये वाला कोण। यहाँ पे अगर 30 अंश होगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, समझ रहे हो, इस सब में 30 आ जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा लिखा है तो इन सब में थीटा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में थीटा लिखा रहेगा, तो ध्यान रहे ये थीटा भी हो सकता है यहाँ पे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम ए देख रहे हैं, तो हम ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो हमने ए बोल दिया, ठीक। थीटा पता होता तो यहाँ पे थीटा आता, यहाँ पे भी थीटा, सब जगह थीटा लिख देते। और अगर 30 पता होता, 60 पता, तो न्यून कोण होना चाहिए 90 से नीचे, अगर कुछ भी पता होता तो ये लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। ये लंब, इसको लंब बोलना, इसको आधार, इसको आधार, ये लंब, याद रखना इन चीज़ों को कि एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण, ठीक है। तो इतना कर लेंगे, चलो देखते हैं फिर, अब एक्सरसाइज करते हैं। और याद रखना जब भी ये ए लिखा है ना, देखो मैं बोल रहा हूँ साइन ए, तो साइन ए का मतलब है मैं इस आधार पिक्चर को ऐसे ले लूँगा आधार की तरह। अगर मैं बोलता साइन सी, अगर यहीं पे मैं बोलता साइन, ये हमने लिया साइन सी, तो साइन सी तो ऊपर है, तो इस पिक्चर को ऐसे घुमा देंगे, कैसे, इसको घुमा देंगे, घुमाओगे तो अगर इसको इधर ऐसे घुमा दो ऐसे, तो ऐसे कैसे बनेगा पिक्चर, ये उठ के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये पिक्चर बन जाएगी ऐसे, ऐसा बनेगा ना त्रिभुज। फिर बी आ जाएगा इधर, और ए आ जाएगा ऊपर, और बी आ जाएगा, सॉरी सी आ जाएगा इधर, तो अब सी आधार में हो गया। तो अब इस पिक्चर का यूज़ करेंगे इसके लिए, ये पिक्चर काम नहीं करेगा इस वाले के लिए, इस वाले के लिए ये पिक्चर काम नहीं करेगा। कौन सा पिक्चर काम करेगा, ये वाला त्रिभुज काम करेगा, ठीक है। क्यों, ये जो सी है वो आधार के साथ होना चाहिए, ठीक है। ऐसी सबके लिए जो ये देखेंगे, जो भी ये कोण होगा वो हमेशा समकोण त्रिभुज के साथ आधार में होना चाहिए, ठीक है। आधार में नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही हैं आगे, चलो देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 करते हैं, ठीक है। आज हम इस वीडियो में पहली, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन करेंगे, और छठे सातवें क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज बना दो ए बी सी, समकोण त्रिभुज बनाना, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने। ए बी सी में बी कोण समकोण है, तो बी कोण मैंने समकोण बना दिया। और ए बी सी, ठीक है, ये 90 अंश का कोण है। ए बी दिया है आपको 24, तो ए बी तो ये वाली लाइन है, तो ये 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बी सी दिया है, बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों दिए रखिए 24 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण। ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया तुम्हें, कर्ण का मतलब क्या होता है, अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर निकाल, क्या होता है कर्ण बराबर क्या होता है बताओ, कर्ण होता है अंडरूट क्या, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, मैं एल लिख रहा हूँ अभी से, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। चलो अभी यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, तो ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लंब क्या है, तो कर्ण निकालना, मैं कर्ण को कर्ण ही लिख दो, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर क्या है, तो बताओ लंब क्या है, लंब है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ कर्ण का स्क्वायर बराबर ये कितना आएगा, 24 का गुणा 24 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है 24 का, बताओ 576 होता है। याद रहनी चाहिए ये चीज़ें, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 होता है। इसको जोड़ो, 6 में से 5 कितना आएगा, 9 में से 5, 6 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 2, एक लौसा आएगा ना, सॉरी हसील आ जाएगा एक, और 5 और 1 6 आ जाएगा। तो ये किसका होता है, ये 25 का होता है, तभी तो बोल रहा हूँ याद करने को ज़रूरत है। ये सेंटीमीटर में सारे, तो सेंटीमीटर में, तो हमारे क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो हमें क्या निकालना है, अब देखो पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्या बोला है, हमें निकालना है साइन, ये देखो इधर क्वेश्चन ये है ना,
क्या निकालना है, पहले साइन निकालना है, फिर कॉस ए निकालना है। तो ए बोला है सर, सी के लिए तो ये पिक्चर सही है। मैंने बोला आपसे कि जो सी है, सी के लिए क्या होना चाहिए, जो कोण है यहाँ पे, ये जो कोण है वो आधार में होना चाहिए। तो ए बोला है, तो पहले तो पिक्चर को दूसरी बनाना पड़ेगा। कैसा दूसरा, इसको घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे पकड़ो, अगर देखो ऐसे इसको घुमाना है तो ऐसे दिशा में घुमा दो इसको, तो घुमाओगे तो क्या आ जाएगा, ये जो भुजा, ये आधार है, ये बन जाएगी लंब, और जो लंब है वो बन जाएगा आधार, और ये कर्ण तो वैसी रहेगी। तो इसका नाम जो समकोण पे बी हो गया, और इसी आधार में था ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा। तो ए बी का मतलब क्या था यहाँ पे 24, और ये आधार बी सी का मतलब था 7 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालो साइन पहला वाला। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लाला आम लाया खाते खाते आया, याद रखो, लाला आम लाया खाते खाते आया। तो ऊपर साइन है, साइन का आधार लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कहाँ है, लंब है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है 7, और कर्ण कितना है 25। तो इसका आंसर ये आ गया पहले वाले का, पहले का पहला। अब इसी के लिए कॉस निकालो, कॉस निकालो इसके लिए। तो आएगा कॉस ए बराबर, बताओ क्या आएगा कॉस ए बराबर, कॉस होता है यहाँ पे देखो, कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है इसके लिए, एक ही बात चली ना, आधार क्या है 24, तो आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है, आधार है 24, कर्ण है 25। तो ये आपका उत्तर निकल गया पहले का। तो अब देखो दूसरा तो यहीं पे निकाल सकता हूँ मैं, यहीं पे निकाल सकते हैं ना दूसरे को, तो करो, अगर ये दूसरा निकालना हो तो निकालो। साइन सी, सेकेंड को करो, साइन सी बराबर क्या है, सी है तो ये पिक्चर लगेगा, मैंने बोला जो कोण है वो आधार में होना चाहिए, तो इधर तो सी आधार में, इधर तो ए आधार में, तो ये तो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, इधर वाली करो। साइन सी मतलब, साइन मतलब अभी पढ़ा था ना, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है बताओ, लंब है 24, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ लंब बट्टे कर्ण, और आधार कितना है, लंब बट्टे कर्ण होता है ना, तो 24 और बट्टे 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। अगर कॉस सी क्या होगा, कॉस सी बताओ, ये देखो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें 7 है, और कर्ण कितना है 25 है, तो ये आपके आंसर हो गए ये। तो एक आंसर हो गया ये, और एक आंसर हो गया ये, और एक ये, और एक ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखते हैं। आकृति 8.13 में 10p और cot r का मान ज्ञात करो। सॉरी 10p ऋण cot r का मान, मतलब हमें सॉल्व करना है 10p माइनस cot r, ये हमें निकालना है। तो पहले पिक्चर में हमको लंब पता है, ठीक है, और क्या पता है, लंब पता है और कर्ण पता है। तो पहले तो ये बॉक्स बना लो, पहले तुम, लाला आम लाया दिखाते आया, ये साइन हो गया। हमें 10 और कॉट की ज़रूरत है, तो आपको सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो 10, यहाँ पे लिख लो कॉट। ठीक है, तो ये पी और आर को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सॉल्व करो, पहले आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बोला था तुमसे, अंडरूट कर्ण में से, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देते हैं। तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है 12, 12 का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 13 में से 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 माइनस इसका 144, घटा दो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाओगे 25 आ जाएगा। तो 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। तो इसका मतलब मेरे पास आधार आ गया कितना 5, आधार कितना आ गया 5। तो देखो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है, ये पूछा है क्या 10p माइनस कॉट r। तो पहले तो पिक्चर को आपको घुमाना पड़ेगा, घुमाओ, ये क्यू आर क्या हो जाएगा ऊपर, क्यों घुमा रहे हैं, क्योंकि हमसे p पूछा है, तो p तो यहाँ लंब के साथ में है, हमें तो आधार के साथ में होना चाहिए। r तो ठीक है, चलो r के लिए तो पिक्चर बन जाएगी, लेकिन p वाले के लिए हमें घुमाना पड़ेगा। तो इसको घुमा दो, तो ये बन गया इधर, ये q ऐसा बन गया, ये r और ये p। ठीक है, ये समकोण हो गया। तो ये पी क्यू इधर 12 था, तो इधर भी 12 आ जाएगा। क्यू आर हमने निकाला अभी 5 सेंटीमीटर, और ये 13 ही रहेगा। तो ये हमारे 10p माइनस कॉट आर, ये हमें सॉल्व करना ना। तो 10p कितना है
बताओ 10p, p वाला है तो ये वाला पिक्चर लेना पड़ेगा। 10 का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, ये है ना लंब 5, बट्टे आधार कितना है, आधार क्या है ये 12, माइनस पी ए नहीं आर है, तो 10p के लिए हमने पिक्चर ले लिया। अब 10r पूछा है तो r के लिए तो ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने बोला आधार के साथ होना चाहिए। जो ये कोण है यहाँ पे वो आधार के साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे आधार के साथ r ये वाले पिक्चर में है। तो यहाँ देखो, तो कॉट r, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है इसके लिए 5, ये वाला ये है, समझ रहे हो ना। कॉट के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये कॉट के लिए क्या आएगा, कॉट r के लिए आधार बट्टे लंब। लंब कितना है 12, तो दोनों सेम सेम है, घटा देंगे तो कितना आएगा 0। तो इसका आंसर है 0। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सॉल्यूशन। तो देखो साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। तो पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना ही लो। ठीक, क्या पूछा है, ऐसे बना सकते हो जैसे ऊपर बना रहे हैं, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो देखो समकोण त्रिभुज, ए बोला है, देखो सिंपल हो गया फिर तो। ए को नीचे के साथ ही लेना, यहाँ पे जो लिखा है उसके साथ नीचे लेना, तो ए बी सी। बाकी तुम कहीं भी सी बी लिखो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है 3/4, हमें पता है ये। फिर से बनाओ बॉक्स, जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन, और क्या पूछा है, कॉस भी पूछा है और टेन भी पूछा है। लाला आम लाया खाते खाते आया है, याद कर लो। ठीक है, तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है बताओ, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो बताओ लंब क्या है, यहाँ से निकला लंब 3, लंब निकल गया 3। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा है, मीटर कुछ नहीं लिखा है, तो ये एक अनुपात है। तो आप चाहो तो इसके पीछे 3k भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे k भी लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो ये भी सही है। तो 3 लंब की जगह पे 3 आ गया, कर्ण की जगह पे 4 आ गया। ठीक है, तो पहले आधार निकालना पड़ेगा, तो निकालो। आधार बराबर क्या होता है, √ कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर का 9, घटा दो 16 में से 9 गया कितना आएगा 7। तो इसको √ 7 किसी का होता है क्या वर्गमूल, नहीं होता। तो आधार आपका आ गया, ये आ गया √ 7। तो आपको क्या निकालना क्वेश्चन में, कॉस ए निकालना और टेन ए निकालना, तो निकाल लो, सिंपल है, सरल है ना। कॉस ए बराबर, कॉस ए क्या होता है, बट ये याद रखना चाहिए, ये याद रखोगे तभी होगा। कॉस मतलब बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है √7, √7 है, वर्गमूल 7, और कर्ण कितना है 4। ठीक है, उसके बाद कॉस सही निकाला ना, उसके बाद टेन देखो, इसी का दूसरा पार्ट है 10, ये निकालना ना 10 ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है √ ये दोनों। तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, पेन चेंज कर देता हूँ, ये डार्क लग रहा है। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वीडियो बड़ी हो रही है तो लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो पहले तो ए बोला है, तो ध्यान रखना सब जगह ए लिखा है। तो त्रिभुज बनाओ, ए नीचे आएगा हमेशा, इस वाले केस के लिए यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ठीक है, ये समकोण हो गया। तो आपको दिया है 15 कॉट ए बराबर 8/8 दिया है। तो कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 8/15 आ जाएगा, आएगा ना। 15 इधर चला जाएगा, इसके नीचे गुणा में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। अरे हमने पढ़ा है 5x बराबर 8 होता है, तो x बराबर क्या होता है 8/5। तो वही चीज़ काम किया है, x समझ लो इसको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। चलो, तो कॉट बराबर फिर से बनाओ भैया डब्बा, क्या है ये, लाला आम लाया, अब तो रट गया होगा तुम लोगों को। तो देखो ये था साइन, ये था कॉस, ये था टेन, और ये था कॉट। तो क्या पूछा है, कॉट मतलब आधार बटे लंब। आधार कितना है भाई इधर 8 है, लंब कितना है बताओ, लंब कितना है, लंब है ये देखो 15 है।
इसको सॉरी यहाँ पे लिख लो ना पहले, देखो ये हो गया आपका आधार, नीचे वाला हो गया आधार बट्टे लंब होता है ना, आधार बट्टे लंब। तो आधार की जगह कितने हैं 8, या आधार की जगह 8 हो गया, लंब की जगह 15 हो गया, तो आधार 8 हो गया, लंब 15 हो गया। तो क्या क्या निकालना है हमें इसमें, कर्ण निकालना है, तो निकालो कर्ण। कर्ण निकालोगे अंडरवुड, इन दोनों को जोड़ते हैं ना, इन दोनों के स्क्वायर को, तो स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो करो, कितना आएगा इसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, याद होना चाहिए चीज़ें, नहीं होती तो फिर देर लगती है सॉल्व करने में क्वेश्चन। 8 का स्क्वायर होता है 64, जोड़ो कितना आएगा, बताओ जल्दी बताओ। ये आ जाएगा आपका 9, यह आ जाएगा यहाँ से 8, यह आ जाएगा 2, किसका होता है ये, बताओ बताओ जल्दी बताओ, शाबाश 17 का होता है, ठीक है। 17 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, अभी कुछ नहीं लिखा है, तो 17 हो गया। तो कितना आया 17। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए और सेक ए, तो निकालो। साइन ए पूछा है, तो ए पूछा है ना, तो मैंने पहले पिक्चर बना दी थी, ए बेस में ही है, आधार में ही है मतलब, तो ये है सेक ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ऐसे ही लिख लो उसको। लंब कितना होता है 15, कर्ण कितना है 17, हो गया ये आंसर, सिंपल है। उसके बाद सेक ए, सेक क्या है, सेक बताओ, यहाँ से ये होता है ना कॉट सेक, और ये कॉसेक होता है, तो बताओ सेक बराबर कर्ण बट्टे आधार, नीचे से ऊपर जाते हैं, तो कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8,